शादी हो गई चंदन, और उसके बाद उसके हस्बैंड ने उससे सेक्स करने से मना कर दिया क्योंकि गर्दन से नीचे उसकी बॉडी पे एक पिगमेंटरी डिसऑर्डर था कॉल्ड एलपीपी। तो फेस ठीक था थोड़ा बहुत, मे बी फेस पे उसने बहुत सनस्क्रीन लगाया। पूरी बॉडी पे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिससे बॉडी स्लेट ग्रे से कलर की हो जाती है। सो दैट गर्ल वाज रेडी टू कमिट सुसाइड। आप मानेंगे? मतलब 1 हफ्ते 10 दिन की शादी के बाद फैमिली तो पागल हुई। फैमिली मुझे कह रही है मैम आप कुछ भी कर दो, आप पूरी बॉडी पे टैटू कर दो व्हाइट कलर का। मैं कहा माइकल जैक्सन सुना है? माइकल जैक्सन की अनदर ट्रेंड है सौम्या, आपने वहां सुना हो कि नहीं, इंडिया में आजकल लोगों को कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। मेरे पास आपने पूछा कि पेशेंट्स क्या आके मांगते हैं, तो मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर मुझे तो कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, आप तला हुआ छोड़ दीजिए, नमक छोड़ दीजिए, स्पाइसेस छोड़ दीजिए। यही मैं सबको कहती हूँ, आप अपना खाना ठंडा खाना शुरू करें, बेक्ड बॉइल्ड मैक्सिमम खाना खाएं। कोरियंस यही खाते हैं। अगर आप ये सब खा सकते हैं तो आप कोरियन रूटीन भी फॉलो करिए, उनकी क्रीम्स वगैरह करिए। इंडियंस क्या करते हैं, खाएंगे वो जो इनका मन है, साथ में कोरियन क्रीम लगाएंगे। अब कुछ सालों बाद कहेंगे कि हमारी तो कोरियन क्लास की हुई नहीं, हमने इतने लाखों रुपए खर्चे। कैपिटल ऑफ द कंट्री में जीके एक जगह है, साउथ दिल्ली का हब है, वो चाइना की ब्यूटी गली जैसी बन गई है। वहाँ कम से कम नहीं तो 50 ब्यूटी सेंटर्स हैं, जिसमें से 25 और मे बी आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर वुड बी रन बाय ब्यूटिशियंस एंड नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट। सो ऐसी गली में आप जाके ट्रांसप्लांट कराएं, ऐसी गली में आप जाके ट्रीटमेंट्स कराएं। वहां पे तो 2 बारी सेंटर्स बंद हो चुके हैं, वहां पे भी हेयर ट्रांसप्लांट डेथ हो चुकी है। This is the mother of podcasts. As a dermatologist, what will you recommend people who are obsessed with fair skin and just tell them that get over with it? Yeah, I I mean, always tell they should be very comfortable with how they are. ब्यूटी इज हैविंग वन कलर। मैं कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कभी भी जाती हूँ तो मेरी ये टेक होती है कि आपका एक रंग होना चाहिए, फेस का भी और बॉडी का भी। 3-4 रंग हुए तो क्या ब्यूटी हुई? भी वन कलर, डस्की ब्यूटी हो, फेयर ब्यूटी हो, जैसी भी हो। जो आपके कान के पीछे का रंग है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग गुड वेल एजुकेटेड ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट दे सकता है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। Home remedies work, but they are of course slightly temporary. Beauty parlor facials, medical facial works, again they are temporary. So you have to be comfortable in your skin. So basically, we need to be okay and comfortable Of with course. whatever we are blessed with. तो इसमें चंदन तो आप बहुत एक बड़ा। हाँ, बोलिए ना। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इंडियन स्किन को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? वी आर डार्क स्किन। हम, आप कश्मीर की गोरी चिट्टी लड़की हो या आप चेन्नई की डार्क स्किन पर्सन हो, वी आर टाइप 4 टाइप 5 स्किन। हम एक्चुअली में साइंटिफिकली मोटी चमड़ी लोग हैं कंपेयर टू द वर्ल्ड। अमेरिकन स्किन, यूरोपियन स्किन पतली होती है, गोरी होती है, उन्हें स्किन कैंसर ज्यादा होते हैं। तो हमारी स्किन मोटी होती है, हमें स्किन कैंसर कम होते हैं, हमारे पास स्किन के कैंसर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, और उसके रिटर्न में हम थोड़े से डस्की डार्क होते हैं। तो अगर आप कश्मीर की गोरी सी लड़की हैं मगर एज के साथ पिगमेंटेशन आ जाता है अगर सनस्क्रीन ना लगाए हो, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे सनरे ज्यादा हार्श होती है। सो ये सब हमें समझते हुए ये समझना चाहिए, अगर हम इंडियंस हैं तो वी आर डार्क स्किन पीपल साइंटिफिकली। आपकी अगर स्किन निकाल के बायोप्सी में देखें तो प्लीज बी वेरी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। मैं हर पेशेंट को यही कहती हूँ, देयर इज नो रीजन टू बी नॉट कंफर्टेबल एंड वी आर ऑल प्रिटी। हैव वन कलर, हैव अ स्माइलिंग फेस, हैव शाइन इन योर आईज। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ मैम, मैं यहाँ पर इन यूके व्हेन आई मीट अदर माय अदर फ्रेंड्स हु आर Brits here, they're literally jealous of, oh, you're blessed, you're not you're not dusky, you're blessed with this golden complexion. मैंने कहा okay. I mean, They are they obsessed love with to our get skin tan color in the actually. sun. They love Yeah. to sit in the sun, and we can't even think of it. Yes. कि बीच पे जाके हम So, लेट जाएंगे और टैन हो जाएंगे। भाई हम तो ऐसे क्रेजी हो जाते हैं कि why are we getting tan on the beach? so अच्छा मैम, ये बताइए कि एंटी एजिंग जो ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक योर बोटॉक्सेस एंड द अदर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, हु आर दे फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड at what age do you think that people should start doing it? वेरी ट्रू। एंटी एजिंग आइडियली 20 से 25 के बीच में शुरू होनी चाहिए, और एंटी एजिंग डज नॉट मीन कि आपको ट्रीटमेंट करना है। Hmm. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंटी एजिंग इज अप्लाइंग सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज योर सन, इज योर वर्स्ट डैमेजर। सन हमें सबसे ज्यादा उम्र देता है, तो Hmm. सनस्क्रीन लगाना आपकी पहली एंटी एजिंग टेक्निक होनी चाहिए। Hmm. दूसरी होती है सनस्क्रीन खाना। यस, Hmm. खाने से मेरा मतलब है आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर आप यंग एज से ही आदत बना लें, जैसे मुझे रोज आना लाल पीला हरा कैप्सिकम मिलता है, करीब 200-250 ग्राम मिक्सड है तीनों का, ओनली इन बॉइल्ड फॉर्म्स, और उसके ऊपर आप अच्छी सी कोई सीजनिंग डाल दो, ठीक है? इट साउंड्स बोरिंग, मगर इन तीनों के अंदर मुझे सारी विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। सो ईटिंग बॉइल्ड बेक्ड ग्रिल्ड फूड इज इंपॉर्टेंट।
एक अनदर ट्रेंड है सौम्या, आपने वहां सुना हो कि नहीं, इंडिया में आजकल लोगों को कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। मेरे पास आपने पूछा कि पेशेंट्स क्या आके मांगते हैं, तो मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर मुझे तो कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, आप तला हुआ छोड़ दीजिए, नमक छोड़ दीजिए, स्पाइसेस छोड़ दीजिए, यही मैं सबको कहती हूँ। आप अपना खाना ठंडा खाना शुरू करें, बेक्ड बॉइल्ड मैक्सिमम खाना खाएं। कोरियंस यही खाते हैं। अगर आप ये सब खा सकते हैं तो आप कोरियन रूटीन भी फॉलो करिए, उनकी क्रीम्स वगैरह करिए। इंडियंस क्या करते हैं, खाएंगे वो जो इनका मन है, साथ में कोरियन क्रीम लगाएंगे। अब कुछ सालों बाद कहेंगे कि हमारी तो कोरियन क्लास की हुई नहीं, हमने इतने लाखों रुपए खर्चे, तो फ्लॉप है। देयर हैज टू बी अ कॉकटेल अप्रोच। कोई भी चीज आप सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अप्रोच कर सकते, स्पेशली होलिस्टिक स्किन। अप्रोच है, हाँ। एंड स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। मैं स्किन में पेशेंट को देख के बता देती हूँ कि आपको विटामिन बी की कमी है, आपको आयरन की कमी है। इट इज सो इजी फॉर मी। सो योर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड इट इज द मिरर। अंदर क्या चल रहा है शरीर में, सबसे पहले स्किन पे आता है। हम्म। सो पीपल हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड नॉट जस्ट बिलीव कि बाहर बाहर से चीजें करते थे। ऊपर से लगा लो। अच्छा, ये जो होम रेमेडीज हैं मैम, बहुत सारी होम रेमेडीज, हर रीजन की अपनी खुद की होम रेमेडीज हैं। डू यू थिंक दैट दे वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल? एंड जैसे टर्मरिक, बहुत सारे टर्मरिक लाटेज एंड अप्लाइंग टर्मरिक ऑन योर फेस, केसर का कुछ कुछ पैक्स होते I'll हैं, tell you क्या? one that I have recently listened. So I have this spot of pigmentation ever since my son was born. So it comes and goes. राइट। So one remedy that my masi gave me was to apply pudina. पुदीने का जूस रोज सुबह उठ के लगाना. And I was like, I'm not touching anything. I'm not applying anything on my skin. तो दैट इज सेंसिबल। हम्म, तो मैम ये मतलब क्या ये हार्मफुल लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, या फिर मतलब किया जा सकता है कुछ कुछ घर पे, दादी नानी के नुस्खे? सौम्या, दादी नानी के नुस्खे तो बहुत अच्छे हैं। हार्मफुल आपने पूछा तो मुझे याद आ गया, लास्ट वीक मेरे पास एक पेशेंट आई, मेरी बहुत पुरानी पेशेंट है। वो अपनी डॉटर हम्म। के साथ आती थी, उन्होंने आज तक हम्म। अपने लिए कुछ नहीं किया। अब वो आई, मुझे समझ ही नहीं आया, उनको बॉर्डर लाइन डायबिटीज थी, जो उन्हें अब पता चली, जो बहुत कॉमन चीज है इंडिया में कि अभी पता चला रही थोड़ी सी डायबिटीज है। 55 पे इनका ये सूजा पड़ा था। तो उन्होंने शरण से बताया कि वो इंस्टाग्राम देख देख के गुआशा रब कर रही है अपने फेस पे रोजाना। तो वो गुआशा रब कर करके उन्होंने अपनी उस पे पैरोटिड की इन्फेक्शन कर ली थी। उसमें इतनी इन्फेक्शन हो गई, मैंने एंटीबायोटिक दी, मैंने उन्हें ईएनटी डॉक्टर के पास भेजा, मगर उनकी हालत इतनी खराब हुई, दूसरे दिन इनको एडमिट होना पड़ा। 3 दिन एडमिटेड रहे। सो प्लीज आप होम रेमेडीज को करिए, दादी नानी नुस्खे करिए। इन्होंने नहीं किया चंदन ने, ये सेंसिबल है, क्योंकि पुदीना लगा के भी लोगों को एलर्जी हो सकती है। आजकल पुदीने में भी केमिकल्स है, आप कितना धोलेंगी, पता नहीं वो इंजेक्शन से बना पुदीना है कि क्या पुदीना है। पहले याद है पुदीना, हम लोग जब छोटे थे, एटलीस्ट मेरे जनरेशन ने फ्री में पुदीना लिया है ना घर में सब्जी उगता वालों था. से। हाँ, और अब कितनी चीजें चेंज हो चुकी है। मगर मेरी जो एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं आपको आज आपके चैनल के द्वारा कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताना जरूर चाहूंगी जो सेफ है, जो ट्राई टेस्टेड है, जो आपको ये हो सकता है कुछ को रिजल्ट दे दे, कुछ को कम रिजल्ट दे, मगर किसी को साइड इफेक्ट नहीं दे सकती। ओके। माय फेवरेट, इसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं जो चंदन डील कर रहे हैं। ये जो पिगमेंटेशन है, इसको मेलाज्मा कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ऑल्सो मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, जो बहुत कॉमन है स्पेशली इंडियंस में, बिकॉज हम डार्क स्किन लोग हैं, राइट। सो अगर चंदन आपको गोरी में दिखनी है, बट ये डार्क स्किन कैटेगरी में आएगी। तो हम जब है ही डार्क स्किन, तो हमें गोरा फेयर नहीं होना चाहिए, फ्रीकीनेस। हाँ, ओके। सो दिस मेलाज्मा के लिए सिंपल होम रेमेडी माय फेवरेट है, जो इनका नाम है चंदन, दोनों रेड एंड व्हाइट विथ ग्लिसरीन। आप इन तीनों का मिक्सचर बनाएं, उसके अंदर फ्रेश टोमेटो का जूस बना लें। मतलब इन तीनों चारों चीजों का। ग्लिसरीन की बॉटल में भी आप चंदन प्री मिक्स करके रख सकते हैं दोनों, जो भी अच्छा ठीक ठाक आपको नेचुरल सोर्स मिले इन दोनों का। इन तीनों के कॉकटेल के अंदर फ्रेश टोमेटो जूस आप अपने इस पे लगाएं, पिगमेंटेशन पे 10-15 मिनट रखें, पानी से धो डालें। इट रियली वर्क्स। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने साल ये यूज किया, उनको बहुत फायदा हुआ है। दूसरी चीज मैं बार बार कहूंगी, यूज ऑफ सनस्क्रीन, बिकॉज आज की डेट में इंडियंस आर नाउ गोइंग टू बी सीइंग लॉट ऑफ स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर से बचने के लिए, जैसे हमने पहले भी कहा, प्लीज आप सुनिएगा जरूर, कैसे सनस्क्रीन खाना होता है और कैसे सनस्क्रीन लगाना होता है। तो दीज टू थिंग्स विल हेल्प यू इन डीलिंग विद पिगमेंटेशन। सिर्फ होम रेमेडी नहीं, आप अंदर से भी करें और बाहर से सनस्क्रीन सुबह जरूर लगाएं। मैम, सनस्क्रीन को लेकर के एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। ये जी। जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल वेज ऑफ यूजिंग सनस्क्रीन है कि हर 2 घंटे पे आप अपडेट करो अपनी स्किन को, मतलब आई एम ऑल फॉर सनस्क्रीन, आई हैव अप्लाइड सनस्क्रीन इवन सिटिंग इनसाइड द रूम, बट माय क्वेश्चन इज कि क्या एक्चुअल में हर 2 घंटे पे सनस्क्रीन लगाना है मुझे मुंह पे? गुड। नहीं, वेरी स्वीटली बीइंग आस्क्ड। एंड ये बहुत लोग सोचते हैं, मगर 3 घंटे बोलते हैं हम डॉक्टर्स, दो तो नहीं हम्म। मैंने कभी बोला। हम्म। एसपीएफ ऑल्सो डज नॉट मैटर। देखिए, आप एसपीएफ 50 लगाएं, 100 लगाएं या 25 लगाएं, एनीथिंग अबव 25 इज इनफ फॉर इंडियंस, आप कहीं भी हो।
मगर आपको उसको लगाना पड़ता है हर 3 घंटे बाद, अगर आप बाहर धूप में हैं। हाँ, अगर आप घर के अंदर हैं तो ना लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उस पर मेकअप लगाया हुआ और आप बाहर जा रही हैं तो सनस्क्रीन स्प्रेज भी आते हैं या मेकअप भी आता है विद सनस्क्रीन, आप वो लगा सकती हैं। तो दैट विल हेल्प यू। मगर हाँ, अगर आप एक्चुअली सन में हैं देन यू हैव टू रीअप्लाई। अगर आप घर के अंदर है यू कैन स्किप। Ma'am, what about kids, little हम्म। babies or infants or toddlers? Do they उनका also need सनस्क्रीन का sunscreens? क्या ऑल है द मैम? 3 एजेस नहीं, नॉट फॉर इन्फेंट्स, नॉट फॉर न्योनेट्स। एंड उनके लिए मैं सिंपल कहती हूँ एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जेल इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसमें भी माइल्ड डिग्री ऑफ सनस्क्रीन होता है। तो सिंपल एलोवेरा जेल आप बच्चे को लगाएं और सुबह लगा के स्कूल भेजें, प्ले स्कूल भेजें उस एज ग्रुप्स में। तो सनस्क्रीन शुड नॉट बी अप्लाइड बिफोर 8 और 9। हालांकि अमेरिकन स्कूल ने कह दिया है 5 ईयर्स की एज पे शुरू करो। मगर ये फायदा हम डार्क स्किन लोग उठा सकते हैं क्योंकि हमें लेट होते हैं स्किन कैंसर, अभी बढ़ ही रहे हैं, तो हमें स्ट्रेस नहीं है। 9 साल की उम्र से पहले ना लगाए। ओके, बिकॉज मैम एक और चीज़ है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व विद माय स्किन व्हेन आई गो आउट इन सन आई गेट दीज white spots inside my generally around my mouth area, and the same thing I'm seeing in my 1.5-year-old son. If I take him out, I've not applied any sunscreen yet on him, but अगर लेके जाती हूँ तो ऐसे हल्का हल्का कुछ कुछ white spots उसके भी आ रहे हैं. So if you're saying that we don't apply sunscreen on him, how हम्म। do kids and babies protect from suns then? आपको भी आते हैं व्हाइट स्पॉट्स, आप कह रही हैं सौम्या? हम्म। आर यू वेजिटेरियन? नो, ओके। एंड आपने डीवॉर्मिंग कब करी थी लास्ट अपनी? बचपन में शायद. ओके. डीवॉर्मिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, फॉर ओके. योर एज, ठीक है? ओके. एंड बच्चे को आप कह रही हैं व्हाइट स्पॉट्स कब आते हैं, जब धूप में जाता है या सनस्क्रीन हाँ, नहीं? when he's playing for prolonged time in the sun, द and सिंपल sunlight यहाँ पे तो मैम कम ही है. हाँ, तो ही कैन जस्ट अप्लाई एलोवेरा जेल या बच्चों का जो सनस्क्रीन आता है बच्चों की ब्रांड्स का, देयर मेंट फॉर चिल्ड्रन, तो वो हमारे जैसा हार्ट नहीं होता। उसमें केमिकल्स कम होते हैं, उसमें सिर्फ ओके. यूवीबी फिल्टर्स होते हैं जनरली, विच इज मोर देन इनफ। सो और ओके. वो लंबा चलता है, 4 घंटा चलता है, तो एक बार ही बच्चा लगा के उसको जा सकता है। अनदर टाइम सिर्फ प्लेइंग ही नहीं, जब कोई अगर आप स्नो स्पोर्ट कर रहे हो, स्नो में सन रिफ्लेक्ट करता है, और हम्म. स्विमिंग में इन हम्म. वाटर, तो वाटर स्पोर्ट्स में एंड स्नो स्पोर्ट्स में आपको सनस्क्रीन जरूर अच्छे से लगाना चाहिए, हाईएस्ट एसपीएफ लगाना चाहिए, गुड क्वांटिटी लगाना चाहिए, तब आपको धूप कितनी नहीं दिख रही है मगर वो रिफ्लेक्ट करके आपको पिगमेंटेशन इश्यूज ज्यादा देगी। ओके मैम, जैसे जब लड़कियां बीवियां अपना पूरा ऐसे 10 स्टेप स्किन केयर करती हैं तो उनके पति बोलते हैं उन्हें कि यार मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन मेरी तो स्किन तुमसे मतलब ज्यादा अच्छी है. ऑलमोस्ट तुम्हारे जैसी है, और तुम ये 10 क्रीमें लगा करके मेरे जैसी स्किन. इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन स्किन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, एंड हाउ आर मेंस बहुत स्किन फर्क है, स्टिल बहुत बेटर फर्क देन है आवर्स आफ्टर डूइंग सो मच? यार, बहुत फर्क है। इससे तो मैं एज ए फेमिनिस्ट खुद जेलस फील करती हूँ, जब ईश्वर ने लेडीज को बनाया और जेंट्स को बनाया, इज रियली बीन पार्शियल। इनकी स्किन हमसे मोटी है, इनकी स्किन शेव करने से नेचुरली एक्सफोलिएट हो जाती है, जो रेगुलर हेयर्स शेविंग करते हैं, ठीक है? इनकी स्किन के ऊपर डस्ट उतना नहीं बैठता, इनका सीबम भी अलग होता है, इसलिए इनको हमारे जैसे दाने नहीं आते। फिर इनके अंदर सबसे जरूरी चीज ईस्ट्रोजन नहीं होता। हमारी 80% ऑफ द इश्यूज आर बिकॉज ऑफ द फीमेल हार्मोन, तो उनके अंदर वो होता ही नहीं है। सो दे आर मेड साइंटिफिकली वेरी डिफरेंट, तो उनसे हम ना ही कंपेयर करें। कुछ मेन की भी स्किन खराब होती है, कुछ मेन की आपने ठीक कहा, मेरे पास बहुत पेशेंट्स है, उनके हस्बैंड यही कहते हैं कि मैं इतना कुछ भी नहीं करता हूँ, मगर फिर वो जेनेटिकली उनकी स्किन दे आर ब्लेस्ड। सी, कुछ लोग वाकई जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, आप देखेंगे उनकी कान के पीछे का जो रियल कलर है पूरी बॉडी का सेम है, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है? उनके पास पिगमेंटेशन इश्यूज नहीं है। जैसे चंदन को यहाँ मिलाजमा हुआ प्रेगनेंसी से, सबको नहीं होता है, इनकी मुझे नहीं फैमिली। हुआ. हाँ, तो हम्म. इट्स अ फैमिली हिस्ट्री थिंग। हम्म. तो यू रियली कांट कंपेयर, बट ओवरऑल देखा जाए, आपको एक और चीज बताती हूँ जिसमें ईश्वर ने फेयर प्ले नहीं किया मुझे लगता है ब्यूटी को लेके, फॉर ह्यूमन बींग्स। मेन कैन डू अ हेयर ट्रांसप्लांट एट एनी एज। एक आदमी गंजा हो जाए 80 साल की उम्र पे भी, तो वो अपनी बॉडी का हेयर निकलवा के, अगर उसके पास ऊपर बाल नहीं बचे हैं, अनुपम खेर जितना बॉल्ड हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो बॉडी हेयर लगवा के यहाँ लगा सकता है और वो अगले 10 साल तक जी जाएगा, उसके बाल वहां जी जाएंगे, है ना? लेडीज अगर गंजे हो जाए तो उनका हेयर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल होता है, और उसका रीजन ये है क्योंकि फॉर लेडीज कहाँ पे उनके वो वाले बाल हैं जिसमें फीमेल हार्मोन रिसेप्टर है, वो स्पेसिफाइड नहीं है। आज तक साइंस ये खोज नहीं पाई है। मगर मेन का, जैसे जो अनुपम खेर जी के पीछे वाले बाल हैं, वो इस जन्म में नहीं गिर सकते, वो वाले बाल किसी भी आदमी के नहीं गिर सकते, उन सब में मेल हार्मोन रिसेप्टर्स है। उसी तरह बॉडी के कुछ एरियाज हैं जो बाल अगर हम निकाल के डालें तो वो रहते ही रहते हैं 10 साल जहां डाले गए हैं। सो मेन आर रियली ब्लेस्ड, वो अपने बाल कभी भी उगा सकते हैं। अनलाइक लेडीज, उनकी बॉडी की स्किन, फेस की स्किन हमसे ज्यादा मोटी होती है, तो इसलिए उस पे धूप के और हार्श केमिकल्स के रिजल्ट धीरे आते हैं, तो उनको एजिंग कम आती है।
मैम Unfair. आपने जैसे अभी हेयर ट्रांसप्लांट की बात की, I've seen like too many videos of you talking about where patients have died because of hair transplant. What is Yes. happening? What is the scene right now? How to choose which where to go and who should get it and what's the whole protocol around hair transplant for men? डियर चंदन एंड सौम्या, मैंने 6-7 साल पहले एक मीडिया उसमें कहा था कि आई हेट कि जब हमें मीडिया में एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट से लोगों की डेथ हो रही है। यू नो, इट इज द इजिएस्ट प्रोसीजर। मैंने कम से कम 1000+ लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट किया है एंड वी हैव ऑनेस्टली नेवर फेल्ड। इज आई एम नॉट सेइंग इट बट इट्स एक्चुअली सो इजी। मैंने ईरान से सीखा था कैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है एंड मैंने आपको कहा आदमियों के लिए कितना सक्सेसफुल, इट्स सो इजी। इनमें आप ग्लोबल लीडर्स देख लीजिए, पॉलिटिशियंस, एवरीबडी इज गेटिंग हेयर ट्रांसप्लांट टुडे एंड इट्स अमेजिंग रिजल्ट्स। डेथ इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे फील्ड में क्वैकरी बहुत ज्यादा आ चुकी है। एंड क्वैकरी से मेरा मतलब है ब्यूटिशियंस, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट। अभी जो लास्ट हुआ है, डेंटिस्ट ने 3 लोगों को मार डाला, दे आर नॉट अलाइव एनीमोर ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन कानपुर में, जिस डॉक्टर के ऊपर एफआईआर हुआ। इतना ज्यादा दुख होता है, इतनी मीडिया इस पे काम कर चुकी है। हमारी जो नेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट बॉडी है, आईएडीबीएल उसका नाम है, उसने इतनी चिट्ठियां लिख दी सरकार को। सरकार ने एक एनएमसी ने बॉडी बना दी कि हेयर ट्रांसप्लांट इज ओनली टू बी डन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, मगर कोई एनफोर्समेंट नहीं हो रही। इट इज वेरी सैड। लोगों को ये नॉलेज नहीं है, जो कंज्यूमर्स हैं। आपको पता होना चाहिए, आपके चैनल के द्वारा आज हम ये बात इन्हें समझाते हैं, जो कंज्यूमर है उसको पता होना चाहिए कि आप जिस डॉक्टर के पास हो वो डॉक्टर है भी कि नहीं। इट इज वेरी इजी। आप जैसे बैठे हुए हैं से कर्नाटका में, आप आए हैं किसी डॉक्टर दीपाली भारद्वाज पे, तो आप टाइप करिए गूगल पे डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, स्टेट का नाम हुआ कर्नाटका, मेडिकल काउंसिल, आपको डॉक्टर का पूरा नाम, स्टेट और उसके आगे मेडिकल काउंसिल गूगल पे डालेंगे तो एक सरकारी वेबसाइट खुल जाएगी कर्नाटका मेडिकल काउंसिल में। उसके अंदर लिखा आएगा कि डॉक्टर दीपाली भारद्वाज यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। और अगर मेरे नाम की कोई और डॉक्टर वहां हुई भी, फॉर एग्जाम्पल सेम ही नाम की, मैं तो दिल्ली में हूँ और बॉम्बे में हूँ मेरा लाइसेंस, तो अगर आप वहां पे कोई और होगी तो उसके आगे लिखा होगा कि वो ईएनटी है, गायनोकोलॉजिस्ट है, कहाँ उसका क्लिनिक है, क्या वो डॉक्टर पास हुआ, फेल हुआ, क्या वो डेंटिस्ट है। सो प्लीज आप डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स चेक करें, ना कि मेटा एड्स चेक करें, ना कि उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चेक करें, ना कि उसके गूगल रिव्यूज चेक करें। जिन डॉक्टर्स के पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा दिमाग है, वो मार्केटिंग कर लेते हैं। जिनके पास नहीं है या वो अपना रिलैक्स प्रैक्टिस मोड में है, वो और ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा पेशेंट सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से आता है। सो आई नो आई एम वेरी गुड विद माय वर्क। तो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट इतना इजी लगता है, मगर कुछ डॉक्टर्स को मुश्किल लगता होगा। और मरीजों जिन्होंने देख ली होंगी, इतनी डेथ्स हो गई, वो क्या सोचते होंगे। मैं इतनी बारी सोचती हूँ सौम्या, बड़ा दुख होता है। इंडियन डॉक्टर्स ऑफ मैक्सिमम एक्सपीरियंस, मैं इसलिए नहीं कह रही, साउथ हॉस्पिटल में जब काम करती थी, मतलब इतने ज्यादा मरीज देखते थे कि मेरे को तो एक सेकंड लगता है देखते हुए बीमारी, है ना। इट Number इज सो, of या इंडियन डॉक्टर्स रियली हैव अ वास्ट because the एक्सपीरियंस। sheer number of people that you see is so massive. Yes. And उसके बाद we should be the capital for hair transplants. We should be the hub for medical tourism in a large way for cosmetic industry. मैं एक medical tourism board है Ministry of Tourism का, उसके अंदर मैं उस board में भी हूँ जिसमें बाबा रामदेव, देवी शेट्टी and such senior people are there. बट यू नो इट नेवर किक्ड ऑफ, उसकी ज्यादा लाइक नहीं बनी, उसके एनफोर्समेंट्स नहीं हुई फिर से। मगर मैं बहुत बारी सोचती हूँ कि हमारे फील्ड के डॉक्टर्स कितने ज्यादा अच्छे हैं, मगर हमें सबसे ज्यादा मुझे दुख होता है मेरी फील्ड में कि इतने क्वाइट्स बैठे हैं। दिल्ली कैपिटल ऑफ द कंट्री में, जीके एक जगह है, साउथ दिल्ली का हब है, वो चाइना की ब्यूटी गली जैसी बन गई है। वहाँ कम से कम नहीं तो 50 ब्यूटी सेंटर्स हैं, जिसमें से 25 और मे बी आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर वुड बी रन बाय ब्यूटिशियंस एंड नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट। सो ऐसी गली में आप जाके ट्रांसप्लांट कराएं, ऐसी गली में आप जाके ट्रीटमेंट कराएं। वहां पे तो 2 बारी सेंटर्स बंद हो चुके हैं, वहां पे भी हेयर ट्रांसप्लांट डेथ हो चुकी है। कुछ साल पुरानी बात कर रही हूँ। वो पर्सन तो इनफैक्ट मीडिया का जर्नलिस्ट था, उसने मेरे पास आना था, मैं आउट ऑफ इंडिया थी, वो वहां चला गया। दोज डॉक्टर्स आर चार्जिंग ओनली 30,000। 30,000 में हमारा कंज्यूमेबल भी नहीं निकलता हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। मगर अगर हमें कम करना हो, somebody can't afford, तो भी हम कर जाते हैं वेरी लेस, वेरी वेरी लेस प्राइस। मगर डीलर्स आप सस्ते के चक्कर में अपनी जान भी खो सकते हैं। सो एटलीस्ट चेक कि वहां डर्मेटोलॉजिस्ट बैठा हो या प्लास्टिक सर्जन बैठा हो, कोई अनाड़ी या नॉन डॉक्टर ना बैठा हो। आपने ये मैम बात की कि गली गली में अब ब्यूटी सेंटर्स खुल रहे हैं, इससे आई एम नॉट नेमिंग एनी कंपनीज बट देयर आर these laser hair reduction have started home services. How safe are they? अगेन दे डोंट वर्क हियर, दे वर्क फॉर सम जिसके हार्मोन्स ठीक है, बॉडी में कोई विटामिन की कमी नहीं है, जिसकी कोई खास ज्यादा सेक्स लाइफ नहीं है, और मतलब कि हार्मोन चेंज नहीं हो रहे हैं लेडीज में और जेंट्स में भी, उन पे काम कर जाएगा। बाकी लोग जिनकी नॉर्मल हेल्दी लाइफ एंड लाइफस्टाइल है, उन पे काम नहीं करेगा।
इन द एंड ये फेल हो जाएगा, ऑलरेडी फेल हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा ग्लोबली डिवाइसेस आए थे होम हेल्थ लेजर्स की, लोग अपने आप खरीदो अपने आप करो, वो अपने आप बंद हो गया। So please don't do these treatments at home. Please do with guided dermatologist. काफी हर आजकल dermatologist बहुत हैं. We are more than 5,000 in Delhi itself. So I feel कोई कमी नहीं है. डॉक्टर के credentials चेक करें तो आप जाएं. अगर आपको cost constraint है आप अपने डॉक्टर से शेयर करें. मेरा जैसा डॉक्टर तो बहुत फ्लक्चुएट कर जाता है. So I think you should try and get treatments from your trained doctors, not इधर उधर यार. मैम जैसे बहुत सारी चीज़ें अब लाइक आई गो टू माई डर्मैट फॉर वेरियस रीजंस जी. देर आर सर्टन थिंग्स दैट आई हेयर और आई रीड आई वांट टू नो हाउ सेफ आर दे और who should get it collagen threads or Hmm. vampire facials, Hmm. what are they, who See, is like applicable to do it? The thread is a very very good option and threads जैसे मैं आपको देख रही हूँ इतनी दूर से जो आपका थोड़ा सा जाउल्स बन रहा है, so ये जाउल्स के लिए बहुत अच्छा है. So they're very good again with a trained doctor. Good threads are very good again if you're using Chinese, if you don't even know the quality, if the doctor is not trained, ये जानलेवा भी हो सकता है, इन्फेक्शंस कर सकता है, पैरोटिड इन्फेक्शन कर सकता है, फेस को ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा छोड़ सकता है. So don't do any such kind of risk. दूसरा आपने कहा वेम्पायर फेशियल, इसको मुझे करते हुए 10-12 साल हो गए. ये टोटली सेफ है. इट्स सो कूल. इट्स लाइक इट्स कॉल्ड वेम्पायर फेशियल क्योंकि इसमें आप ही का ब्लड लिया जाता है, आपके ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उससे पीआरपी तैयार होती है. इट्स अ नो नीडल टेक्निक. जिस नीडल से हम आपका ब्लड लेते हैं उसी के अंदर ही हम सब प्रिपेयर कर देते हैं, नीडल बदल के हम आपके फेस पे लगा देते हैं. सो कम्प्लीटली इन्फेक्शन फ्री, सेफ, नो रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन. इट्स हेल्दी. आप ही के ब्लड की अच्छी चीजों को इंजेक्शन बना के जो फेस पे डाला जाता है, इट्स टोटली सेफ. Ma'am, on parting note, I'm going to ask you something that not ask you actually. I want a message from you. देखिए ईश्वर ने हमें बना के ऐसे भेज दिया है, ठीक है. अब हमने इधर से ये लगा के उधर से वो लगा के एक परफेक्ट इमेज हमें चाहिए, ठीक है, कि ऐसे. This I want the statement coming from you, your thought coming from you, कि despite all of these things being available, affordability, and and the desire to look a certain way, what's your message to people who are obsessed with a perfect skin? My message is you will never be happy even with cosmetic treatments if you're not comfortable. Only do these treatments not to please your partner. किसी और के लिए नहीं करना है, किसी peer pressure में नहीं करना है. खुद को अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को लगता है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, एक ये रीजन पे ही इन ट्रीटमेंट्स को करें तो आपका माइंड बैलेंस होना चाहिए. यू शुड नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ बॉडी शेपिंग. मैं ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती सौम्या, who I feel कि are psychologically not able to deal with it. So please be comfortable. हम सब बहुत सुंदर हैं, वही बात है. अपने फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, आईज पे शाइन होनी चाहिए. ब्यूटी इज दैट. एक कलर होना चाहिए, उस पे आप मेहनत करिए थोड़ी सी. Very well said, ma'am. कि So अपना mental balance. Very, very beautifully I said. I I want to ask before you like we say bye to our listeners. I want to ask you, was there some one patient or case that has That been stayed with with you you. जैसे शादी नहीं हो रही और उसके घर वाले इतने प्रेशर में उसको लेके आए हैं और क्योंकि हमने ऐसा सुना है कई लोगों से कि डार्क स्किन की वजह से शादी डार्क नहीं होने स्किन की. है, पिंपल्स हाँ. हैं या देर आर स्किन टैग्स और पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है एंड द फैमिली वाज ऑब्सेस्ड कि भाई इसको ठीक करना है क्योंकि इसकी शादी नहीं हो रही है. हैव यू ट्रीटेड? Have you seen something like that? टू बी ऑनेस्ट यस, बट अभी मुझे इंस्टेंटली तो याद आ रहा है, करीब 1 साल हो गया. एक पेशेंट, शादी तो हो गई, सैडली शादी हो गई चंदन, और उसके बाद उसके हस्बैंड ने उससे सेक्स करने से मना कर दिया क्योंकि गर्दन से नीचे उसकी बॉडी पे एक पिगमेंटरी डिसऑर्डर था कॉल्ड एलपीपी. तो फेस ठीक था थोड़ा बहुत, मे बी फेस पे उसने बहुत सनस्क्रीन लगाया. पूरी बॉडी में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिससे बॉडी स्लेट ग्रे से कलर की हो जाती है. सो दैट गर्ल वाज रेडी टू कमिट सुसाइड. आप मानेंगे? मतलब 1 हफ्ते 10 दिन की शादी के बाद फैमिली तो पागल हुई. फैमिली मुझे कह रही है मैम आप कुछ भी कर दो, आप पूरी बॉडी पे टैटू कर दो व्हाइट कलर का. मैं कहा माइकल जैक्सन सुना है? माइकल जैक्सन की ऐसी ही डेथ हुई थी. पीपल कैन नॉट डू सो मच ऑफ केमिकल्स. सो इट्स वेरी सैड. मैंने तो उन्हें बहुत फैमिली को भी समझाया कि ऐसे आदमी को ही आप छोड़ दो. तो ये थोड़ी ना यूज एंड ट्राई वाली चीजें. सो प्लीज आई थिंक पीपल हैव टू बी कंफर्टेबल विद देमसेल्फ.
yes, such examples do stick to the doctor. In fact, मैं आपको इस केस के बारे में बताती हूँ. मैंने इसका 3 महीने के लिए free of cost treatments करे because they couldn't afford. And the girl was ready to commit suicide. I gave her about 30% improvement, and she is still sticking to the same guy. हालांकि अंदर से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ. अगर मुझसे पूछा जाए एज अ लेडी, उसको उस आदमी को छोड़ के किसी और से शादी करनी चाहिए थी. But she was from a small village in Rajasthan, from where they used to come. So it was very sad. ये Indian values हैं, but it's very sad to see कि ऐसा चीजें होती हैं. मगर आपको आई थिंक अपने पार्टनर्स को भी इस अरेंज मैरिज में फैमिली को ही बता देना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हो तो दोस केसेस आर बेटर टेकन केयर ऑफ. We're very Yeah. sad. Yeah. Thank you for so much of condensed gyan to us. It was Thank such you a for pleasure. joining. Thank Thank you you. for joining us, Dipali ma'am. We've had so much of good, correct information from the right source, which is, I think it will benefit our listeners a lot. Thank you for joining us. Thank you for giving us time. Thank you, Um, ma'am. Thank you.